उज्जैन के पुराने इलाके में एक जर्जर सरकारी क्वार्टर था। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, खिड़कियों की लकड़ियां सड़ रही थी। सुबह के 4:15 बजे थे। शहर सो रहा था, लेकिन राघव जाग चुका था। ना कोई अलार्म, ना कोई आवाज, बस आंखें खुद खुल जाती थी, जैसे किसी सैनिक की। वो धीरे से उठा, बगल में सो रही उसकी पत्नी आर्या को देखा। आर्या, शहर की सबसे तेज तर्रार क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर। उसके नाम से अपराधी कांपते थे। कल रात ही उसने एक बड़े गैंग का एनकाउंटर किया था। राघव चुपचाप रसोई में गया, चाय बनाई और हर आवाज दबाकर काम किया। राघव कौन था? एक साधारण आदमी, सरकारी दफ्तर में रिकॉर्ड असिस्टेंट। साधारण कपड़े, चश्मा, धीमी आवाज। लोग उसे सीधा सादा कहते थे। और कुछ लोग बेकार। सुबह का तूफान। 7 बजे दरवाजा जोर से खुला। सामने खड़े थे आर्या के पिता, रिटायर्ड एसीपी रणवीर सिंह। उनकी आंखों में वही पुरानी अकड़ थी। उन्होंने घर देखा और नाक सिकोड़ ली। यही जिंदगी दी है तुमने मेरी बेटी को? राघव चुप। आर्या शेरनी है और तुम फाइलें ढोने वाला आदमी। आर्या बाहर आई और बोली, पापा प्लीज। लेकिन रणवीर नहीं रुके। आज शाम पुलिस कमिश्नर की पार्टी है, वहां सब बड़े अफसर होंगे और तुम इस आदमी को लेकर जाओगी। शाम का अपमान। पार्टी एक आलीशान होटल में थी। रोशनी, गाड़ियां, अफसर, और बीच में खड़ा था इंस्पेक्टर कबीर राठौड़, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। घमंडी और खतरनाक। जैसे ही आर्या और राघव अंदर आए, कबीर हंसा, अरे वाह, हमारी शेरनी और उनका क्लर्क पति। लोग हंस पड़े, भाई इसे फाइल दे दो, यहां खड़ा क्या कर रहे हो? राघव बस मुस्कुराया। आर्या का दिल टूट गया। रात का सच। घर लौटकर आर्या रो रही थी। उसे लगा राघव कायर है। लेकिन उसी रात राघव ने अपनी अलमारी खोली, एक छोटा सा डिवाइस निकाला। स्क्रीन पर मैसेज आया, टारगेट इलियास सिटी में एंटर कर चुका है। टुमारो अटैक कंफर्म्ड। राघव ने जवाब दिया, आई एम ऑलरेडी इनसाइड। ऑपरेशन गरुड़ स्टार्ट्स टुमारो। अगली सुबह को तूफान। पुलिस हेडक्वार्टर में हाई लेवल मीटिंग थी। सब बड़े अधिकारी मौजूद थे। आर्या भी ड्यूटी पर थी। तभी उसने देखा, राघव अंदर आ रहा है। तुम यहां क्यों आए हो? उसने गुस्से में कहा। राघव बस बोला, आज जो होगा उसके लिए मेरा यहां होना जरूरी है। अचानक हमला। मीटिंग शुरू ही हुई थी कि धमाका। लाइट गई, दरवाजे लॉक। 5 आतंकवादी अंदर घुस गए। लीडर इलियास। उसने हंसकर कहा, धन्यवाद उस अंदर वाले आदमी को जिसने हमें रास्ता दिया। सबकी नजरें राघव पर। आर्या का दिल टूट गया। क्या तुम गद्दार हो? सच का विस्फोट। इलियास राघव के पास आया। फाइल कहां है? राघव मुस्कुराया और जेब से एक पेन निकाला। क्लिक। तेज साउंड वेव। आतंकवादी गिर पड़े। राघव की चाल बदल गई। वो अब क्लर्क नहीं था, वो था स्पेशल ऑप्स कमांडर। खुलासा। डीजीपी चिल्लाए, स्टॉप, ये हैं कमांडर राघव, नेशनल इंटेलिजेंस यूनिट के हेड। सब सन्न। आर्या रो पड़ी। असली खतरा अभी बाकी था। इलियास हंसा, मैं अकेला नहीं हूं। इस हॉल में ही एक आदमी है जिसके पास केमिकल बम है। राघव की नजरें घूमी और जाकर रुकी कबीर पर। गद्दार का चेहरा। कबीर, घड़ी उतारो। कबीर हंसा, तुम पकड़ नहीं पाओगे। उसने बटन दबाया। 2 मिनट में गैस रिलीज। आखिरी दाव। राघव ने सिस्टम हैक किया, लेकिन थोड़ा लीक होने लगा।
उसे खुद अंदर जाकर वाल्व बंद करना था। आर्या चिल्लाई, मत जाओ। राघव मुस्कुराया, क्लर्क फाइल बचाता है। सैनिक देश। क्लाइमेक्स। वो जहरीली पाइपलाइन में घुस गया। 1 मिनट, 2 मिनट, सन्नाटा। फिर घूमने की आवाज। वाल्व बंद। राघव बाहर गिरा, बेहोश। 1 महीना बाद मीडिया, सम्मान, शोर। लेकिन राघव फिर उसी पुराने ऑफिस में बैठा था, फाइलों के बीच, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंतिम संदेश। कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों या उसकी नौकरी से मत आकिए, क्योंकि सबसे खतरनाक योद्धा अक्सर सबसे साधारण दिखते हैं।